एक शहर में बच्चों के लिए 500 मीटर्स की रेस ऑर्गेनाइज होनी थी। शहर के हजारों बच्चों ने उसमें इनरोलमेंट किया और खूब प्रिपरेशन की उस रेस के लिए। आज उस रेस का दिन था। सारे के सारे बच्चे, शहर की ढेरों पब्लिक उस रेस को देखने के लिए पहुंची। लेकिन ये क्या, जो रेस 500 मीटर्स की होनी थी, वहां जाके पता चला ये तो 5 किलोमीटर्स की है। कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ। ये क्या, सारे लोग बोलने लगे ये क्या बात हुई, बच्चे 5 किलोमीटर कैसे दौड़ेंगे, छोटे छोटे से बच्चे 5 किलोमीटर की रेस तो दौड़ ही नहीं सकते। एनीवेज, रेस 5 किलोमीटर की थी तो होनी थी। बच्चे जाने लगे पार्टिसिपेशन करने के लिए, तो देखा आधे बच्चे तो गए ही नहीं। क्यों? वो बोलने लगे मैं तो कर ही नहीं सकता, 5 किलोमीटर में कैसे दौड़ूंगा, मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगा, मेरी तो प्रिपरेशन नहीं है। खैर, आधे बच्चे पहुंचे और उन्होंने दौड़ना शुरू ही किया था कि सारे लोग बोलने लगे क्या है, बच्चे कैसे दौड़ेंगे, 5 किलोमीटर बेचारे दौड़ ही नहीं सकते। धीमे 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 बच्चे रुकने लगे। कोई आधा किलोमीटर दौड़ पाया, रुक गया। कोई 1 किलोमीटर दौड़ पाया, रुक गया। कोई 2 मिनट दौड़ पाया, रुक गया। लेकिन एक बच्चा दौड़ता ही जा रहा है, 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 दौड़ता ही जा रहा है। लोग कहने लगे चलो अच्छा 2 किलोमीटर दौड़ेगा, रुक जाएगा। किसी ने कहा 3 किलोमीटर के बाद रुक जाएगा, किसी ने कहा 4 के बाद रुक जाएगा। लेकिन वो रुका ही नहीं, पूरे 5 किलोमीटर दौड़ गया। एनीवेज, अकेला बच्चा था, जीतना था ही था। जो जीतने के बाद आया, उसके माइक लगाया गया। पूछा कि भाई तू कैसे दौड़ गया, सारे तो 500 मीटर पे ही रुक गए, तू 5 किलोमीटर दौड़ गया। उससे पूछा, बट वो कुछ बोल ही नहीं रहा। पता चला वो बहरा था। वो सुन ही नहीं सकता था। उसने किसी की बात सुनी ही नहीं कि वो दौड़ नहीं सकता है। और बाकी सब लोगों ने सुना कि वो दौड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए वो नहीं दौड़ पाए। माय डियर, आपके बच्चे को, हमारे बच्चे को पूरी दुनिया ये बताने में लगी है कि तुम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, ये तेरी लिमिट से बाहर है, ये तेरी रीच से बाहर है, तो बस इससे आगे ना मैथ्स कर सकता है, ना इससे आगे कुछ कर सकता है। आप किस पाले में खड़े हैं? इस बच्चे से पूरी दुनिया तो यही कह रही है। कहीं इसके स्कूल ने भी तो यही कहना नहीं शुरू कर दिया, कहीं इसके टीचर्स ने भी तो यही कहना नहीं शुरू कर दिया, कहीं इसके पेरेंट्स ने भी तो यही कहना नहीं शुरू कर दिया। अगर बच्चे के पेरेंट्स, बच्चे के टीचर, बच्चे का स्कूल भी उससे यही कहेगा कि तू नहीं कर सकता, तो फिर कौन है उस दुनिया में जो उसके कंधे पे हाथ रख के बोलेगा कि तू कर सकता है? My dear, it's a time to say to our kids that you can do. And it is another season of I can. Yes, we will say our kids that you can and you can. Celebrate within you. ये सीजन आई कैन का इज गोइंग टू बी फिनोमिनल। बहुत सी चीजें ऐड हो रही हैं एंड यू नो आई कैन सम माइलस्टोन प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें लाइट, कैमरा, एक्शन, एवरीथिंग हैपेंस एंड पूरे स्टेज पे बच्चे आके धमाल मचा देते हैं। लोग पूछते हैं मुझसे, न जाने कितने स्कूल वाले मुझसे पूछते हैं कि सनी सर ये कैसे हो जाता है। बस बस यही कहता हूं, बस पेरेंट्स के सपोर्ट से हो जाता है। 2000 बच्चे आकर के पूरे फेसबुक पे तहलका मचा देते हैं, पूरे स्टेज को तोड़ देते हैं। एंड यू बिलीव मी, पिछले 7 सालों से, ये 8वां सीजन है, पिछले 7 सालों में मैंने देखा है कैसे बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। यू नो दैट कितना जबरदस्त ये प्रोग्राम होता है। एंड दिस टाइम अगेन वी आर गोइंग टू से आवर किड्स आई कैन, बट अगेन इन अ वेरी न्यू फ्लेवर, इन अ वेरी न्यू कलर्स। अभी तक हमने इसको लिमिटेड रखा था, कभी डिबेट्स होती थी, कभी इसमें स्पीचेस होती थी, कभी टीचिंग होती थी, बट इस बार ये बिल्कुल अलग होने वाला है। सी, एवरी चाइल्ड, जब वो भगवान उसको इस दुनिया में भेजता है ना, तो उसको एक अलग टैलेंट देके भेजता है। हर एक बच्चा कम्स इन दिस वर्ल्ड विद अ यूनिक टैलेंट, बट प्रॉब्लम ये है कि हम मरते मर जाते अपने उस टैलेंट को जान नहीं पाते। हमारे पेरेंट्स का और हमारे टीचर्स का एक ही काम है, हमारे अंदर के उस टैलेंट को ढूंढ के हमको दिखा देना। एंड दिस टाइम दिस स्टेज विल टेल योर चाइल्ड टू शो योर टैलेंट, किसी और का टैलेंट नहीं, शो योर टैलेंट। वी आर गोइंग टू से without any judgment, come there and come and show your talent. See, everyone has its talent, और दिखाना पड़ेगा बच्चे को, एक कंधा, एक हाथ देना पड़ेगा। एंड यू डोंट नो हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट। लेट मी टेल यू वन वेरी स्मॉल स्टोरी, यू विल गेट टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। सी दिस, हु इज दैट? ये एक लेडी है नेम्ड हेलन केलर। यू नो दैट, आप ग्रेड 3 में हो, ग्रेड 10th में हो, आप ग्रेजुएशन में हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, अगर इस लेडी की स्टोरी ना आई तो वो क्लास पूरी नहीं है। माय डियर, शी इज अ लेडी, वो बहुत लेजेंडरी है, बट इसके बचपन में चलते हैं। यू नो, व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड, ये केवल 19 महीने की थी, 19 मंथ्स ओल्ड ओनली, एंड यू नो व्हाट हैपेंड टू हर? उसकी आंख चली गई और उसके कान चले गए, बट एट द एज ऑफ 19 मंथ्स इसने देखने की और सुनने की दोनों एबिलिटी लॉस्ट कर दी।
थिंक अबाउट, अगर नॉर्मल पेरेंट की ये बच्ची होगी तो नॉर्मल पेरेंट क्या करेगा? वो यही बोलेगा, हो मेरा बच्चा अब क्या गलेगा, मेरा बच्चा क्या गलेगा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो यही करता रहेगा, पूरी जिंदगी गोद में लेके घूमेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा इस बच्चे से तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो कुछ कर ही नहीं सकती। वो पूरी दुनिया को देखेगा, पड़ोस वाला बच्चा तो अपनी आंखों से ये कर लेगा, दूसरा बच्चा तो अपनी आंखों ये से कर लेगा। दो तरीके की जिंदगी हो सकती है। क्या? दो तरीके की जिंदगी हो सकती है। देखो आप कैसे पेरेंट हो, देखो, और मैं कैसा स्कूल हूं, हम कैसे टीचर्स हैं, देखो इस बात को। पहला क्या? कमियों को तलाशना। क्या होता है? कमियों को तलाशना। और दूसरा, खूबियों को तराशना। क्या बोला मैंने? कमियों को तलाशना वर्सेस खूबियों को तराशना। क्या किया हमने? इनके पेरेंट्स ने कमियों को नहीं तलाशा। हम अगर इसके पेरेंट होते तो क्या मेरा बच्चा कर नहीं पाएगा? और ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे, पेरेंट्स उनको गोद में लेके पालते हैं और एक दिन माँ बाप बूढ़े होकर मर जाते हैं और उन बच्चों की दुर्दशा होती है। बट दिस गर्ल, इसके पेरेंट ने क्या किया? अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ पोटेंशियल। क्या बोला इनके पेरेंट ने? कोई बात नहीं, तेरी आंख नहीं है, कोई बात नहीं, तू देख नहीं सकती, तेरे कान नहीं है, कोई बात नहीं, तू सुन नहीं सकती, तेरा मुंह है तो बोलेगी, तू बोलेगी। एंड शी बिकेम द फर्स्ट डम, फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड चाइल्ड टू become and graduate first of the history, and she became one of the finest speaker of the word and author of the word, Helen Keller. कैसे हुआ? How? Because इन्होंने potential दिया अपने बच्चे को। We also have to say our child that you can, और इस बार आपके बच्चे को स्टेज मिल रहा है with all the possible activities. We are saying your child do anything possible, anything possible you can do. Like you can do music, you can do dance, you can do theater, you can do poetry, you can do poetry writing, you can do storytelling, you can do story writing, you can do painting, you can do drawing, you can do sculpturing, you can do photography, you can do graphic designing, you can do creative writing, you can do script writing, you can do coding and programming, you can do science, you can do mathematics, you can do individual sports, you can do robotics, कुछ भी जो आपका बच्चा 20 into 30 के स्टेज पर कर सकता है, वी आर गोइंग हिम टू गिव द चांस टू डू। वो सिलाई कर सकता है, वो बुनाई कर सकता है, वो कढ़ाई कर सकता है, वो गार्डनिंग कर सकता है, वो स्टिचिंग कर सकता है, वो एम्ब्रॉयडरी कर सकता है, वो मेकअप कर सकता है, वो पॉटरी कर सकता है, वो कार्पेंट्री कर सकता है, वो मेसन का काम कर सकता है, वो टीचिंग कर सकता है, वो कैलीग्राफी कर सकता है, वो अबैकस कर सकता है, वो क्विक मैथ्स कर सकता है। वो जो कर सकता है उसको करने दीजिए। लेट हिम डू, लेट अस फाइंड मेरे बच्चे के अंदर क्या है। Now, what is going to happen? The objective of this year's ICANN is to find what is there in your child. कुछ तो होगा, something will be there जो हम चाहते हैं आपका बच्चा बाहर निकाले। देखिए उसके अंदर क्या है। स्कूल में इस समय 21 क्लब्स चल रहे हैं, हम चाहते हैं ये 101 हो जाएं। कृष्ण कहते थे 64 कलाएं, मैं चाहता हूं 101 कलाएं हो जाएं। जितनी कलाएं बच्चे के अंदर हो उतने क्लब स्कूल के अंदर हो। देखिए आपके बच्चे के अंदर क्या है। तो दिस ICANN is going to be in 2 rounds this year, 2 rounds. First round is going to be, फर्स्ट राउंड इज गोइंग टू बी ऑनलाइन राउंड। क्या होगा इसमें? आपका बच्चा जो भी इसमें से सेलेक्ट करेगा, सी ये लिस्ट आपके पास आ जाएगी, बट इट डज नॉट मीन कि आप इसमें से कुछ कराएं, कुछ भी करा लें जो आपका बच्चा कर सकता हो। वॉट एवर ही कैन डू, उसको बोलो उसको करे, देखे, सीखे यूट्यूब से, करे, एक वीडियो बनाए उसका, और वीडियो बनाकर जैसे आप को हैशटैग्स मिल जाएंगे स्कूल के ग्रुप में, क्लास का नेम, स्कूल का ग्रुप, वॉट एवर द थिंग्स आर देयर, आप उस वीडियो को शूट करेंगे और अपने फेसबुक पर उसको अपलोड कर देंगे। हमारे पास उसका लिंक भेज देंगे, टीचर्स उसको देंगे। लास्ट डेट क्या होगा? लास्ट डेट विल बी 31 दिसंबर 2024। रिजल्ट डेट विल बी 15 जनवरी। किस चीज का रिजल्ट? राउंड 1 का रिजल्ट। मतलब आपके बच्चे ने किसकी भी चीज का जो उसको सबसे अच्छा लगता हो, जो वो कर सकता हो, वो उसने किया, परफॉर्म किया। परफॉर्म कैसे करना है ये आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसके टीचर उसकी मदद कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसे होना है, वीडियो शूट कैसे होना है, वो सब करके उसके वीडियो को अपने फेसबुक पर अपलोड कर देगा। हमारे पास वो लिंक आ जाएंगे, हम 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक उसको रिव्यू करेंगे, एंड 15 जनवरी को हम शॉर्टलिस्ट कर देंगे कि भाई इतने बच्चे तैयार हैं स्टेज राउंड के लिए। नाउ इट विल बी द सेट स्टेज, जो फरवरी में जो डेट मिलेगी आपको, उसमें बच्चा स्टेज पर आएगा एंड ही विल बी परफॉर्मिंग। Means what? We want your child to show what he is best in. The program is Celebrate Within. I wish
आपका हमको सपोर्ट मिलेगा। आई विश आपका आपके बच्चे को सपोर्ट मिलेगा। आई विश आप अपने बच्चे से बात करेंगे कि उसको क्या पसंद है, उसके इंटरेस्ट को, उसके टैलेंट को, दोनों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको एक्सेल करेंगे। एक्सेल करने के बाद उसको अगर मौका मिला तो उसको प्रोफेशन बना देंगे। कहते अगर आपको अपने प्रोफेशन से प्यार हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन सोचो अगर आपका प्यार आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपका सहयोग मिलेगा आई कैन के इस सीजन के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। इस सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए, इस सीजन को आगे बढ़ाने के लिए, इस सीजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। थैंक यू।